स्वागत है आप सबका। हम लाइव के माध्यम से आपके मसलों का हल निकाल रहे हैं। आज जिसको भी बाहर जाना है उसके बहुत सारे सवाल हैं। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया जाने का लोगों के अंदर बहुत मन है और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर पब्लिश है। ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के वीज़ा पे आपको जाना है। पढ़ाई में गैप है, आपको इनकम कम है, आपकी जीटी क्लियर नहीं हो पा रही, किसी भी तरह का कोई भी मसला आपका ऑस्ट्रेलिया जाने के संबंधित आपको नहीं समझ लग रही, आप अभी कॉल करें। हम ऑस्ट्रेलिया जाने का मसला आपका हल करके देंगे। दाखला 2 दिन में हो जाएगा। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी फाइल जमा हो जाएगी। प्रायोरिटी स्कीम एक नई आई है जिसके तहत अब कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर वीज़े मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे नए नियम आए हैं जिसके तहत अब आप ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगा सकते हैं। पैसे वीज़ा के बाद लिए जाते हैं। आपका सवाल, हमारे जवाब तजर्बे से होंगे। जो आप सवाल पूछेंगे आपको एक डिटेल में पूछना, आप जानना क्या चाहते हैं। आज हर किसी को जाना है, निकलना है। लोग घर से निकल के शहरों में जाना चाहते हैं। बड़े शहरों में जाके लोग अक्सर काम करते हैं। आपकी भी अभी कोई क्वेरी है, आप अभी कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 7307530886। मैं भी आपका कॉल लाइव देख सकता हूँ। इस समय हमारे साथ जितने साथी जुड़े हैं सबको विनती है कि हर रोज आपको लाइव आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। आपका कोई भी सवाल है आप अभी कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है आपके पास 7307530886। कितने आइल्स के बैंड चाहिए? ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपके 6 बैंड ओवरऑल हों और 5.5 बैंड ईच हों। पीटी के अंदर आपके 50 नंबर होने चाहिए, 45 नंबर आपके ईच होने चाहिए। आपके ओवरऑल 50 नंबर हैं, 45 नंबर ईच हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न सिडनी के अंदर पढ़ने के लिए जा सकते हैं। पढ़ाई के तौर पे जो बच्चे जाते हैं उनको 3 साल के लिए डिग्री में दाखला मिलता है, जिसके बाद काम करने का वीज़ा भी मिलता है। अक्सर लोगों के वीज़े नामंजूर हो जाते हैं किसी ना किसी के कारण से। हमारे साथ एक लाइव कॉल है, देखते हैं क्या कहते हैं भाई साहब। हेलो जी, नमस्कार। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आपका? ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ। मोगे तो दसो कि जानना चाहते हो? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। अच्छा जी, कितनी पढ़ाई की बच्चे ने? ਸਰ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 24 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ। सीबीएसई बोर्ड ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी। 80% ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ। 80% स्कोर ने की परेशानी आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਵਧੀਆ, 6.5 ਬੈਂਡ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ हाँ जी, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। हाँ जी, ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ, ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ। हाँ जी। जीटी क्लीयर नहीं ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਈਟੀਆਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਥੋੜੇ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 15 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 15 ਕੁ ਲੱਖ ਹਾਂਜੀ। ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਓਕੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬਰਨ, ਸਿਡਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਿਡਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਰ 80% ਸਕੋਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਕਾਮਰਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਦਾਖਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਹੋਊਂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਾ GT ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ज़्यादातर ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ है। सो अगर आपके माता पिता एग्रीकल्चर का काम करते हैं या किसी ऐसे काम में है जहां पर इनकम का प्रूफ प्रॉपर नहीं है आपके पास। हेलो हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सर मेरे बेटे का प्रोफाइल है जी। बेटे का प्रोफाइल क्या करता है जी। बेटा आपका? सर बेटा ने अभी +2 की थी 23 में। 2023 में, उसके बाद क्या किया जी? उसके बाद सर पीटी की थी, अब रिफ्यूजल आ गई उसकी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल आ गई है, जी। तो फंड किसके थे आपकी फाइल में? सर फंड तो जैसे जैसे एजेंट कहता गया हम मैसेज करते गए। नहीं, फंड आपने अपने शो करे थे या एजेंट ने शो करे थे? नहीं वो एजेंट को ही पता है जी। आपने अपने बैंक में को पैसे दिखाए थे? नहीं बैंक में पैसे नहीं दिखाया कोई भी। देखिए आपको ना 20 से 25 लाख रुपया शो करना पड़ता है। जी। यहाँ आप अपने पैसे दिखा सकते हैं या किसी दोस्त के दिखा सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर के दिखा सकते हैं। जी। अब आपका वीज़ा रिफ्यूज हो चुका है। जी। जी। अगर आपको दोबारा अप्लाई करना है, इसके लिए फंड चाहिए, आपको कम से कम 25 लाख रुपया शो करना पड़ेगा। तो काम बन जाएगा सर? देखिए काम बनना नहीं बनना बाद, पहले आप सही तरीके से अप्लाई कीजिए। जी। अगर आपके पास खुद के पैसे होंगे तो जी, एम्बेसी जी। द्वारा आपकी फाइल को देखा जाएगा। ठीक है जी। अक्सर एजेंट क्या करते हैं, आपकी FD OD करा लेते हैं, कोई नकली फंड दिखा देते हैं, बिना फंड के फाइल डाल देते हैं। जी। अगर आप खुद के 25 लाख रुपए शो कर सकते हैं, जी। अपने जी। को बच्चे को साथ लेके एक बार हमारे ऑफिस आइए। जी ठीक है सर, हो हम तो आप जाएगा ना काम? हाँ देखिए हो जाएगा, उसके लिए पहले जानना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी। आप सुबह 10 बजे के बाद इस नंबर पे कॉल करना, जी। फिर आपके साथ एक डिटेल में हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग देंगे आपको। ठीक है जी। ठीक आपको है। सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। जी। अगर आपको अच्छे लगेगा, सारा सोल्यूशन निकलता होगा, फिर आप हमारे ऑफिस आइए। बस सर काम होना चाहिए जी हमारा। आप सुबह 10 बजे के बाद कॉल करना। ठीक है सर, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। अगर आपके भी बच्चे के पढ़ाई में नंबर कम हैं, बैंड कम है, कोई भी दिक्कत है, आप ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं बच्चे को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या, आपके पास खुद के फंड होने चाहिए। अगर आप 25 लाख रुपया खुद का शो कर सकते हैं, हम ये वीज़ा अप्लाई करा देंगे। आपके पास पैसे नहीं है शो करने के लिए, आप नए पैसे दिखा दीजिए। आप दिखा सकते हैं यदि आपके पास कोई FD मैच्योर हुई है आपकी, या बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़मीन बेची होती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, आप प्रॉपर्टी सेल का डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। अगर आप किसी रिश्तेदार दोस्त से ले रहे हैं तो आप उसको गिफ्ट दिखा सकते हैं कि किसी ने आपको गिफ्ट दिए हैं, उसका गिफ्ट का एक एग्रीमेंट बन सकता है, एक एफिडेविट बन सकता है। ऐसे बहुत सारे और तरीके होते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से फंड शो कर सकते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। हेलो जी क्या नाम है जी आपका? जी, महक नाम है सर मेरा। जी महक जी क्या और जानना विनय से चाहते बात हैं? हो रही है? हाँ जी विनय बोल रहा हूँ जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे को ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लगवाना है। जी क्या पढ़े हुए हैं आप? सर मेरी +2 है जी 2023 में। 23 में +2 है, क्या सब्जेक्ट क्या है आपके बारे +2 सर में आपके? नॉन मेडिकल है जी। नॉन मेडिकल। और आपने 2023 के बाद क्या किया है? सर 23 के बाद मैंने पीटी की थी, बट मेरी कुछ फाइल नहीं पकड़ रहा है जी एजेंट। देखिए अब ना 2025 आने वाला है और 4 दिन 5 दिन में 2025 आ जाएगा। हाँ जी। 2023 की एप्लीकेशन को दाखिला नहीं हो रहा कहीं पे भी। हमारे ठीक पास है। एक लास्ट सॉल्यूशन है, अगर आप फरवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हाँ जी। आप अगले 2-3 दिन में अप्लाई कर लीजिए। हम आपकी एप्लीकेशन सिडनी या मेलबर्न में करा सकते हैं। सर बट मेरी 12th में 48% है। देखिए कम से कम आपके पीटी के अंदर 50 नंबर होने चाहिए। सर वो तो 60 हैं। अगर आपके 50 नंबर पीटी में ओवरऑल है, 45 नंबर ईच है, हाँ जी। तो हम आपकी एप्लीकेशन मेलबर्न या सिडनी के लिए लगा सकते हैं। ठीक जहां है। तक वीजे की बात है, वीजा आज के दिन 60% आ रहा है। 10 ठीक में है 6 फाइलों को वीजा मिलता है, 4 के रिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है सर, बट सर एक और प्रॉब्लम थी, जैसे मेरा बोर्ड चेंज है,
10th में मेरा सीबीएसई था, उसके देखिए, बाद मेरा आपका हरियाणा बोर्ड है। आपका ना केस कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है सर। अगर आप चाहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप एक बार विजिट कीजिए। ठीक है सर। मैं कल सारा दिन चंडीगढ़ मोहाली ऑफिस में हूँ। आप 10 बजे से लेके 6 बजे तक किसी भी समय आके मुझे मिलिए, अपने कागज दिखाइए, फंड नहीं चल जाएंगे? सब कुछ चल जाएगा। आप अगर नहीं आ सकते ना, आप सुबह इस नंबर पे कॉल करना, हम आपके साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बना लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। सुबह आप 10 बजे कॉल करना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है सर, ओके सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। जी। बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव पे हैं इस टाइम। अगर आपको भी कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपना सवाल लिख सकते हैं। एक सवाल है विजिटर वीज़ा से रिलेटेड कि सर अभी 10 साल का विजिटर वीज़ा मिलता है कनाडा का या नहीं मिलता? कुछ दिन पहले शोर मचा था कि अब विजिटर वीज़ा सिर्फ 6 महीने का लगेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वीज़े मिल रहे हैं 10 साल के। 2 तरह के इमिग्रेशन के पोर्टल हैं। एक जीसी की से पोर्टल होता है, एक आईआरसीसी न्यू पोर्टल करके है। 2 तरीके हैं कनाडा का वीज़ा, विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के। यदि आप पुराने तरीके से करेंगे तो आज भी 10 साल का वीज़ा मिलता है, और नए तरीके से करते हैं तो 6 महीने का वीज़ा है। और किसी का कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। जी। मनीषा बात कर रही हूँ। जी, मनीषा जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर जलंधर से बात कर रही हूँ मैं। क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं आप? सर पढ़ने के लिए। पढ़ने की क्या पढ़ाई करी मनीषा जी आपने? मैंने सर 12th पास करी है। 12th में कितने 2024 कितने नंबर है आपके? मेरे सर 80% है। पापा क्या करते हैं आपके मनीषा? सर पापा का बिजनेस है। बिजनेस है। इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह है पापा के पास? हाँ जी सर, बिल्कुल। आपके आइल्स में या पीटी में कितने स्कोर हैं? सर पीटी में मेरे 64 ओवरऑल है। 64। हमें 50 नंबर चाहिए होते हैं जब हमने आपका स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है। आपके पापा की इनकम टैक्स की रिटर्न चाहिए, आपको पास 20 से 25 लाख रुपए शो करने के लिए हो। मेरे पास सर 28 लाख है हमारे पास फंड। जी, हम आपका दाखिला फरवरी इनटेक के लिए कर सकते हैं। ठीक है सर। जलंधर में बीएमसी चौक में ऑफिस है हमारा। आप ठीक है सुबह सर। ऑफिस विजिट कर लीजिए, बिल्कुल सर। या इस नंबर पे सुबह फ़ोन कर लेना, मैं आपके साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा। ठीक है सर, कर दो। सुबह आपसे बात करते हैं इसी नंबर पे। ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद। हम्म। जितने भी लोग हमारे साथ इस टाइम यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव हैं, आप सबको बता दें, हमारे पास पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है www.vinayhari.com। इस साइट पे जाएंगे, राइट साइड पे बुक अपॉइंटमेंट का लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आप इन्फॉर्मेशन भर के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको घर बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से मैं और मेरी टीम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। हर बंदा कैपेबल नहीं होता हमारे पास चंडीगढ़ जलंधर आना। बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से हैं, कुछ लोग भारत से बाहर रहते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई हमारी सेवा लेना चाहते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हम हर रोज आपको ऑनलाइन तरीके से वेबिनार के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। ये एक शुरुआत की गई है ऑनलाइन पॉडकास्ट, लाइव पॉडकास्ट। बहुत सारे पॉडकास्ट आप देखते होंगे, यहाँ पे लाइव आपसे बात होगी। जो भी कुछ जानना चाहता है अभी हमें कॉल करे या हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए। जो लोग कॉल नहीं जिनकी मिल रही, उनके लिए विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा। हमारे पास इस समय 150 के करीब लोग कमेंट लिख चुके हैं। अमनप्रीत लिखते हैं, सर कनाडा दा 160 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं आया। देखिए कनाडा ਦਾ ਨਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 160 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਲਿਖੋ। ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਐਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ इमिग्रेशन ਵੱਲੋਂ। और भी जितने लोग लाइव हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राज खत्री जी पूछते हैं कितने रुपए लगेंगे यदि आप ऑस्ट्रेलिया का पढ़ाई का वीज़ा लेते हैं। इसमें 15 से लेके 25 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। 1 साल की फीस होती है, इंश्योरेंस होती है, बाकी अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का अलग अलग खर्चा होता है। और किसी का कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें अभी कॉल कर सकते हैं।
लाइव कॉल्स के माध्यम से कोशिश होती है कि लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम सुनी जाए। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है कि यंग बच्चे बाहर जाना चाहते हैं अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा भी आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 लाख रुपए कमा लेता है। इतने पैसे यहाँ कमाने बहुत मुश्किल है। यदि आपकी भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप अभी कॉल कर सकते हैं या हमारे साथ ऑनलाइन पॉडकास्ट पे जुड़ सकते हैं। लाइव के माध्यम से आपसे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे और लाइव कॉल्स भी हैं और लाइव से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक एक करके पढ़ने की कोशिश करूंगा। जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सबको विनती है, आपका कोई भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, क्योंकि आज कनाडा की दुकान बंद होने जा रही है। कनाडा में लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि कनाडा में आज रिसेशन है। कनाडा के लिए मैं अक्सर बच्चों को यही गाइड करता हूं कि अगर आपको कनाडा ही जाना है तो आप विजिटर वीज़ा ले सकते हैं। विजिटर वीज़ा कम पैसों पे मिल जाता है। यदि आपने 20-25 लाख रुपए लगाना ही है तो उसके लिए अच्छा है कि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा ले लें। कुछ कमेंट हमारे पास फेसबुक पे हैं। अमरदेव जी लिखते हैं, जाना जरूर है, अभी तो 2 साल लगेगा मुझे सर। हम 2 साल आपको इसी तरीके से जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद अमरदेव जी, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक कॉल लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सर जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, की नाम जी ਤੁਹਾਡਾ? सर जी मेरा नाम चरण जी है जी। हाँ जी, की जानना चाहते हो? सर मैं अपने भरा वास्ते पूछना है। ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ? सर बस कॉलेज खत्म होया ਉਹਦਾ एक साल। हाँ जी, की पढ़ाई की ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਜੀ बीकॉम ਕੀਤੀ ਹੈ। B.Com। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣਾ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ MBA ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। ਵੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਖਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। MBA 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਗਾ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 6.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਧੀਆ ਜੀ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਾ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਲੇ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ, ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਤਲਬ COE ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਮੀ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜਵਾਕ ਤੁਹਾਡਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। मेहरबानी। सवेरे मिलते हैं। हाँ जी, मेहरबानी। बहुत सारे और सवाल हैं हमारे पास, जैसे कि जयदीप, हाय, व्हाट कैन बी द बेस्ट इनटेक फॉर नर्सिंग? देखो, ऑस्ट्रेलिया 'ਚ जे नर्सिंग करनी है, इधर जुलाई इनटेक है या फिर सितंबर इनटेक है, बट मेक श्योर नर्सिंग ਲਈ 7 बैंड ईच चाहिए आइल्स से। रविंदर सिंह लिखते हैं, मास्टर्स ऑफ टीचिंग के लिए कितने बैंड चाहिए? 7 बैंड ईच। किसी भी तरह की अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है, किसी भी तरह की मास्टर डिग्री करनी है, आपको 7 बैंड ईच चाहिए। कुछ एक ऐसे ग्रेजुएट डिप्लोमाज होते हैं जिसमें आपको मास्टर्स की एडमिशन मिल जाती है, वहाँ पे 6 बैंड चाहिए होते हैं। सो टेक्निकली 6 बैंड से भी आप मास्टर डिग्री करने जा सकते हैं, बट वो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक अलग फार्मूला होता है। अगर आपके 7 बैंड नहीं आ रहे, हम 6 बैंड से भी दाखिला ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक बार हमारे पास आना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रभ। आपका मैसेज क्लियर नहीं है। स्टाफ के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं। बेटर है कि आप एक बार ऑफिस आ जाइए। यदि आपने अप्लाई किया हुआ है, किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, आप एक बार ऑफिस आके जानकारी ले सकते हैं।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ 5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਛੱਡੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ WhatsApp ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ www.vinehari.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।